मुताबिक पीसीबी ने मुबैना तौर पर यू टर्न लेते हुए टूर्नामेंट में शामिल रहने का फैसला किया है। इस यू टर्न की वजह आप लोग निकल जाएं। वो तजवीज नहीं। अच्छा, फिर उनको इसका मतलब उनको ये पता है कि पाकिस्तान का यू टर्न का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान ने किसी भी हाल में बायकॉट करना ही नहीं है, तो हम भी क्यों अपना नुकसान है। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान मैं तो सिर्फ ये बात करूंगी कि भाई मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बहुत बार ये एलिगेशन लगा या लोगों ने इस बात को सही प्रूव किया कि आप यू टर्न लेते हैं। अब आपने कहा है ना कि बायकॉट करें, तो भाई अब बायकॉट करें, क्योंकि किसी भी हाल में आपने इंडिया से मैच जीतना नहीं है। सॉरी टू से, अपना पता होना चाहिए इंसान को। बकौल आपके उनकी मर्जी की पिचेस है ना, तो उनकी मर्जी की पिचेस है, वो मैच ले जाएंगे। आपको बताता हूँ, ठीक है, इंडिया वाले पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा शदीद हंस रहे हैं और बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं हमारे सामने खड़े होने की, ये हमारे सामने कैसे खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा ऑफिशियल, हालांकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी है राजी में आज मैच होगा, आज सरकारी तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा और पाकिस्तान और यूएई की टीमें अपने टाइम के ऊपर मैच भी खेलेंगी और ये अब तक की खबर है। बट सरकार के भाई तू ये काम कर, तू पाकिस्तान को सीधा सीधा बोल दे कि हाथ ना मिलाए हमसे। हम उसकी जगह पे हमने बोला ऐसी की तैसी, ये इंडिया वाले क्या समझते क्या अपने आप को, हम जाएंगे ऊपर तक, हम गए ऊपर तक, हम आईसीसी तक गए, वहां से हमको लात पड़ी और फिर हम जमीन पे नीचे आकर गिरे हैं। पाकिस्तान अगर आगे जाता है तो अगर 21 को खेलता है, अगर उन्होंने उस वक्त भी हाथ नहीं मिलाए, शेक हैंड नहीं किए, तो फिर मैच खेलने का फायदा क्या, फिर क्या है? तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान की। पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो मैच इंडिया जीत चुका, फिर उसके बाद आईसीसी के सामने डिमांड रखी कि भाई एंडी पेक्रॉफ्ट को रिमूव किया जाए एशिया कप से। आईसीसी ने कहा कि ना बाबा ना, हम तो रिमूव नहीं कर रहे, आपने खेलना है तो खेलो, नहीं तो भाई टाटा बाय बाय। उसके बाद हैंडशेक करने की दूसरी जलालत, उसके बाद आप यू टर्न लेने की तीसरी जलालत कि पाकिस्तान ने बायकॉट का कहा था कि हम बायकॉट करेंगे अगर जो आपने एम्पायर को रिमूव। खबर के मुताबिक आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने की पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इस हवाले से पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है। इस सूरत हाल में आज दुबई में पाकिस्तानी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी। साथ ही भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान को यह तजवीज़ दी गई है कि एंडी पायक्राफ्ट को पूरे एशिया कप से नहीं हटाया जाएगा, अलबत्ता पाकिस्तान के मैचेस में उन्हें जिम्मेदारियां नहीं दी जाएंगी। और ज़राइका कहना है कि एंडी पायक्राफ्ट के बगैर पाकिस्तान अपने मैचेस खेलने पर आमादगी जाहिर कर सकता है। भारतीय न्यूज़ चैनल एनडीटीवी के मुताबिक पीसीबी ने मुबैना तौर पर यू टर्न लेते हुए टूर्नामेंट में शामिल रहने का फैसला किया है। इस यू टर्न की वजह टूर्नामेंट से दस्तबरदारी पर आईसीसी की जानिब से मुमकिन पाबंदी बताई जा रही है। पीसीबी के एक जरिए ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि इस बात का बहुत कम इम्कान है कि पीसीबी एशिया कप से दस्तबरदार हो जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जे शाह की क़यादत में आईसीसी पीसीबी पर भारी पाबंदी आयद कर देगा और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा साजिद साहब, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूं दुबई की आईसीसी क्रिकेट एकेडमी से, और यहां पर अब से तकरीबन 1.25 घंटे हो गए कि पाकिस्तान टीम कल जो मैच होना है यूएई के खिलाफ, उसके लिए तैयारियां कर रही है। ये एक नॉर्मल वार्म अप होता है वो हो रहा है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान टीम की अब से तकरीबन को 3-3.5 घंटे पहले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने मनसूख कर दी है। लेकिन जो एक्टिविटीज हैं वो सारी एक्टिविटीज यहाँ दुबई से शिफ्ट होकर अब इस्लामाबाद चली गई हैं, क्योंकि पीसीबी के तकरीबन को 5-6 जो अफसरान यहाँ आए हुए थे दुबई, वो कल रात पहले लाहौर पहुंचे, अब लाहौर से वो इस्लामाबाद चले गए। लेकिन पाकिस्तान का जो बुनियादी मुतालबा था एंडी पायक्राफ्ट मैच रेफरी को हटाने का, वो तो आईसीसी ने पोलाइटली पीसीबी को मना कर दिया कि वो मुमकिन नहीं है। अब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के कुछ सरकर्दा लोग हैं, जिनमें खिमजी एक उनका ओमान से ताल्लुक है, इंडियन गुजरात से बेसिकली वो बिलोंग करते हैं, वो और कुछ यूएई के दूसरे लोग जो हैं वो इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं कि ये मामला जो हैं वो टल जाएं। तो जो अभी तक हमें इनसाइडर्स बता रहे हैं, जो दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है वो ये निकाला जा रहा है कि रिची रिचर्डसन जो दूसरे मैच रेफरी जो अभी तक अबू धाबी में जिनकी पोस्टिंग थी, उनको दो ओहदों की हैसियत से क्या मोहसिन नकवी साहब, जो कि इतनी वर्थ रखते हैं कि वो एसीसी के चेयरमैन हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो पाकिस्तान से अलग, वो एसीसी के सरबराह होने की हैसियत से अलग, उन्होंने दो ओहदों की हैसियत से ये बात की है कि आप इसको हटाएं वरना हम बायकॉट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं हटा रहे। इट सिंपली मींस कि वो कहते हैं आप बायकॉट कर दो। अगर हमारी इतनी सी भी वैल्यू नहीं है
कि हमारे You बायकॉट really करने think, थे। you really think कि this works this way? ये बहुत आसान होता है सब कुछ तो बायकॉट उन्होंने करना। उसका मेरी बात- दूसरा But they दूसरा can पहलू easily क्या say है? कि भाई आप लोग निकल जाएं। वो तजवीज नहीं अच्छा वो फिर उनको इसका वो मतलब डूब उनको ये जाएंगे। पता है कि उनको पाकिस्तान का billions डॉलर- यूटर्न का रिकॉर्ड है, पाकिस्तान ने किसी भी हाल में बायकॉट करना ही नहीं है, तो हम भी उनका क्यों अरबों अपना का हटाएं? नुकसान है। मैं तो उन्हें भी कहता हूं लग कि रहा होगा कि पाकिस्तान पाकिस्तान बाइकआउट मैं तो स्टडी सिर्फ ये दिखा रहा है। बात करूंगी कि भाई मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बहुत बार ये एलिगेशन लगा या लोगों ने इस बात को सही प्रूफ किया कि आप यू टर्न लेते हैं। अब आपने कहा है ना कि बायकॉट करें, तो भाई अब बायकॉट करें, क्योंकि बायकॉट किसी कर भी लें। हाल में आपने इंडिया से मैच जीतना नहीं है। सॉरी टू से, अपना पता होना चाहिए इंसान को। बकौल आपके उनकी मर्जी की पिचेस है ना, तो उनकी मर्जी की पिचेस है, वो यार मैच मैं ले कह रहा हूं जाएंगे। सिर्फ ये चलो पूरा- जितने भी लोग हर- कह रहे हैं हर भाई, बंदा ये जितने बात भी कह लोग रहा कह रहे हैं ना इंडिया की मर्जी की ना पिच सिर्फ है, इसी ये तो इवेंट में, बेचारे हर पहली इवेंट बार में। मैच खेलने आए हैं, ये तो हर दुनिया में इवेंट कभी में। मैच अच्छा, खेले होस्ट गए ही नकवी नहीं। साहब वो ने- अपनी मर्जी की बनाएंगे ना, होस्ट हैं। होस्ट जब हम होस्ट हो हम अपनी मर्जी की बना लेंगे। यूएसए जो वर्ल्ड कप अच्छा हुआ था उसमें यूएई क्या में नहीं था। एक मिनट, चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था? हमारी मर्जी की पिचेस थी ना, हम तो यहाँ पे ट्राई नेशन भी हार गए थे। आप लोग अपने ना स्किल्स को देखा करें, फिर वो आप पिच बात पर आया करें। देखें, नाच वो ना जेशा हेड कर रहे हैं ना इस टाइम आईसीसी को, जेशा head कर- कर रहे हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान के भी कुछ लोग वहाँ पे कुछ ओहदों पे हैं। आज तक कभी किसी का नाम, किसी का कोई स्टैंड सुना? नहीं सुना। जेशा किस तरह काम कर रहे हैं, इक्वली काम कर रहे हैं या बीसीसीआई को एज दे रहे हैं, क्या सारी कर रहे हैं दुनिया मुझे नहीं देख रही पता। है, जेशा जब क्या- जेशा नहीं थे तब भी बीसीसीआई की मर्जी मानी जाती थी, भारत की मानी जाती थी। लेकिन इस उसकी हद वजह तक- सिर्फ ये नहीं है, इस- उसकी वजह मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि भारत जिस तरह से आईसीसी को स्पॉन्सर देता है, भाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का मैंने आपको सारा किस्सा बताया कि भारत ने कहा कि हम बायकॉट कर देंगे, उनके शेयर्स बढ़ा दिए उनके कहने पे। हमारे कहने पे एक रेफरी नहीं बदला जा रहा। देखो मोहसिन नकवी साहब ने सिर्फ इस बेसिस को एक टारगेट बनाया इस चीज़ को कि यार हैंडशेक नहीं किया उन्होंने तो भाई हम मैच रेफरी चेंज करेंगे। दैट इज़ प्रिटी मच अंडरस्टैंडेबल कि यार एक रेपुटेशन होती है। ऑब्वियसली वी ऑल आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री पाकिस्तान, और हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं दे वर देयर फॉर रिप्रेजेंटिंग अस एज अ नेशन। सो आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ रॉन्ग ऑफ हिम टू से दैट। अच्छा, हमारी एक एंकर है यहाँ पर इशू छेड़ दिया है कि इंडिया पहले कह रहा था कि हम बायकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है अब हम बायकॉट कर रहे हैं। अब बात आ गई है अली साहब, हमारी ना इज्जत पे। इंडिया जो अन्ना पे बात आ गई मेरी है। बात सुने, मेरी अब बात- अगर पाकिस्तान मेरी- खेलता है ना मेरी- मैच, एक मिनट। हुआ कुछ यूं है कि इंडिया ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया और पाकिस्तान को एक तरीके से निशाना बनाया, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत तकलीफ हुई और दिल से मेरी फट गई। मेरे अंदर इतना पूरा मतलब मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां। मेरा दिमाग फट गया कि यार कसम से, एक तो मैच हार गए, एक जलील होके हार गए, दूसरा 127 पे ऑल आउट हो गए, तीसरा अभिषेक ने मार मार के भूरता बना दिया, चौथा सूर्य कुमार यादव ने छक्का मार के मैच खत्म किया। मतलब इंडिया की तरफ से हमें गम पे गम देखने को मिला है। कोई भी ऐसा मोमेंट या कोई भी ऐसा मूव नहीं था जहां पर हम सेलिब्रेट कर सकें और ये कह सकें कि भैया जी देखें हमने तो है यहाँ पर बहुत ही कमाल किस्म की बैटिंग की है, बहुत ही कमाल किस्म की बॉलिंग की है, ये किया वो किया। ना 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 ना, हम लोग बहुत गंदे तरीके से एक्सपोज हुए हैं और मुझे इस चीज के ऊपर शर्मिंदगी है। मुझे नहीं पता कि कितने पाकिस्तानी लोग हैं जो कि इस चीज के ऊपर शर्मिंदगी भी दिखाएंगे या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन मेरी नजर में ये हमारे लिए एक बहुत ही जलालत का मुकाम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना मतलब कुछ करने दिया जा रहा है, ना जीतने दिया जा रहा है, ना बोलने दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इंडिया की एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इंडिया वाले पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा शदीद हंस रहे हैं और बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं हमारे सामने खड़े होने की, ये हमारे सामने कैसे खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा ऑफिशियल। हालांकि जिस तरीके की सिचुएशन बनी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो मीडिया पे आकर क्लियर कट तौर के ऊपर इंडिया को जवाब दे। लेकिन हमें पता है कि हमारे यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती, या इंग्लिश आती भी हो तो इतनी टूटी फूटी आती है कि आधे घंटे के 2 लफ्ज को आधे घंटे में बोल देते हैं, या मोमेंटम नहीं मिल रहा, या फिर डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान को इंग्लिश नहीं आती। मतलब वो सीन आप लोग समझ सकते हो। लेकिन जो खामोशी की मेन वजह बताई जा रही है वो यही कि भाई तू ये काम कर, तू पाकिस्तान को सीधा सीधा बोल दे कि हाथ ना मिलाए हमसे। हम उसकी जगह पे हमने बोला ऐसी की तैसी है, इंडिया वाले क्या समझते क्या अपने आप को, हम जाएंगे ऊपर तक। हम गए ऊपर तक, हम आईसीसी तक गए, वहां से हमको लात पड़ी और फिर हम जमीन पे नीचे आकर गिरे हैं। यार ये क्या, ये ओछी हरकत नहीं तो क्या है? मतलब खुद बोलो। एक तो कह रहे हो कि इंडिया को, यार इंडिया ने हाथ ना मिला के ओछी हरकत की, इंडिया ने शेक हैंड ना करके मुंह पे दरवाजा बंद किया। यार इससे बड़ी कोई बेइज्जती हो सकती है? इंडिया ने हमारे मुंह पे दरवाजा बंद किया और फिर हम अच्छा बोल किससे रहे हम आईसीसी में कंप्लेंट कर। अबे आईसीसी में चाचा वो बैठे हुए जय शाह, वो हमारी एक नहीं सुनेंगे साला। चैंपियंस ट्रॉफी के नाम जो जिस चीज के हम होस्ट थे, जिस चीज का मतलब हमारा पूरा का पूरा राइट था कि भाई यहां पर सारी की सारी चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर हमारी एक नहीं सुनी गई। हमें लग रहा है कि ये सुनेंगे।
अपडेट बहुत बड़ी है। हुआ क्या, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है वो मैच इंडिया जीत चुका। फिर उसके बाद आईसीसी के सामने डिमांड रखी कि भाई एंडी पेक्रॉफ्ट को रिमूव किया जाए एशिया कप से। आईसीसी ने कहा कि ना बाबा ना, हम तो रिमूव नहीं कर रहे, आपने खेलना है तो खेलो, नहीं तो भाई टाटा बाय बाय। उसके बाद हैंडशेक करने की दूसरी जलालत, उसके बाद अब यू टर्न लेने की तीसरी जलालत कि पाकिस्तान ने बाइकआउट का कहा था कि हम बाइकआउट करेंगे अगर जो आपने एम्पायर को रिमूव ना किया। और पाकिस्तान की टीम इस टाइम दुबई के ग्राउंड के अंदर यूएई के मैच के लिए प्रैक्टिस कर रही है। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी टीम यूएई के खिलाफ मैच खेलेगी और कोई बाइकआउट नहीं होगा। इस जलालत का जो है वो प्रोग्राम फुली भरपूर जारी है। हिस्ट्री में ऐसा कभी एशिया कप नहीं देखा कि जहां पे जो है वो हमारी इतनी ज्यादा जो है वो जलीलो ख्वार हुआ हमारा पाकिस्तान। सर क्या कहेंगे जिस तरह की ये सिचुएशन चल रही है, जिस तरह का ये मैदान जंग सजा हुआ है हर तरफ, क्या कहेंगे जो सिचुएशन चल रही है? देखें, दुनिया में हमेशा जहाँ भी जिसकी भी इज्जत हो वो खुद मुख्तार कौमों की इज्जत होती है। पाकिस्तान एक बेकारी कौम है, बिलखुसूस ये जो हुकूमत है ये सारे के सारे बेकारियों के ऊपर मुश्तमिल है। इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सारे के सारे फॉर्म 45 में हार चुके हैं। मोहसिन नकवी इस वक्त चेयरमैन पीसीबी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसको खालिद खुर्शीद ने पेशाब कहा था, पेशाब की क्या हैसियत आप बताएं? उसकी कोई हैसियत नहीं है। चेयरमैन जो आईसीसी ने बिल्कुल अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है इनका जो क्लेम को रिजेक्ट करके। आप लोग कह रहे हैं कि आप सूर्या कुमार यादव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर बात करते, उसके ऊपर स्टांस लेते। आपने जो है वो अंपायर को जो है रिमूव करने का जो स्टांस ले लिया। अगर इतना ही था तो जब अंपायर ने जो है वो ये इंटरनेशनल टीवी के ऊपर कहा कि भाई आपको सलाम लेने की जरूरत है, तब आप बाइकआउट कर देते। जी बिल्कुल उसी टाइम पे बाइकआउट करना चाहिए था। देखें, फैसले वही लोग लेते हैं जो डेमोक्रेटिक होते हैं। आखिरकार मोहसिन नकवी बीसीसीआई के सामने सिलेंडर कर दिया और यू टर्न ले लिया है और एशिया कप खेलने का आज ऐलान कर दिया है। मोहसिन नकवी को जैसा का डंटा पड़ा तो यू टर्न ले लिया है और एशिया कप खेलने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हमारे बोर्ड के अंदर इतना दम ही नहीं है कि वो बीसीसीआई से टक्कर ले सके, क्योंकि बीसीसीआई ने तो ये फैसला कर लिया था कि यदि पाकिस्तान एशिया कप से अपने आप को बैकआउट कर लेगा तो सेक्शन भी लगा लेंगे जो पाकिस्तान दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलता है तो कुछ पैसे बन जाता है तो वो आटा रोटी का इंतजाम करता है। ऐसे में एशिया कप को पाकिस्तान कहां से बैकआउट कर लेता। और जिस तरीके से जयसा के डंडा पड़ते ही मोहसिन नकवी ने सीधे जयसा के पैर पर जाकर गिरा और सिलेंडर कर दिया और बोला कि जी हुजूर, हम एशिया कप खेलने के लिए तैयार है। ये पाकिस्तानियों के औकात है और पाकिस्तान का औकात जयसा ने दिखा दिया कि तुम्हारा पीसीबी, जो तुम अपने आप को पीसीबी पर बड़ा घमंड करते हो, वो हमारे सामने किस तरीके से अब गिड़गिड़ा रहे हैं और एशिया कप खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये भारत का पावर है, ये भारत का जीत है। जिस तरीके से ग्राउंड पे हमने हराया है उसी तरीके से बीसीसीआई जयसा ने एक बार और मोहसिन नकवी को हराया है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को हराया है। और अब पाकिस्तान सोच रहा है कि फिर संडे का जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उसमें फिर दुश्मन को हराकर एक सरप्राइज देंगे और बता देंगे कि तुम्हारा यही औकात है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और जयसा का इस फैसले से आप भी खुश है जिस तरीके से मोहसिन नकवी को अपने घुटनों पर झुका दिया है? तो आप अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।